यस सर। नाउ सर करेक्ट, अनम्यूट हो गया सर। अच्छा, पता नहीं क्या दिक्कत हुआ था ये, जबकि वहां तो कोई ऐसा ऑप्शन ही एनेबल नहीं था, चेक ही नहीं था। एक सिक्योरिटी में और यहाँ रहता। पे था सर कि होस्ट। अच्छा, यस सर। वो तो फर्स्ट होस्ट टाइम नॉट मैंने ये अलाउड। मैसेज देखा है एक्चुअली। यस सर। वही पूरा स्क्रीन में आ रहा था क्या उस तरह से? सर अनम्यूट कर रहे थे तो एक मैसेज, वही मैसेज अच्छा। रिपीट हो रहा था बार बार। बीच में से दो बार पूछा था कि होस्ट अलाउ कर रहा है, म्यूट अनम्यूट कर रहा था, हम अनम्यूट कर रहे थे तो फिर भी नहीं हो रहा था सर। अच्छा, अच्छा, चलिए तो क्या कर रहे थे हम लोग, क्या करना था आज? सर हम लोग सर उस दिन सर लिस्को प्रिंसिपल को डिस्कस किए थे सर। चलिए, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसे डाउट बताइए और भी। सर डाउट बताएंगे सर। आज सर हमको वो इसमें सर लिस्ट में सर स्लाइसिंग वगैरह सर आज बता देते सर, और टपल और डिक्शनरी सर। चलिए ठीक है। और इसको सर आज फिर आगे से स्टडी करते तो सर प्रॉब्लम्स सर आगे बता देंगे आपको। सर और लिस्ट में सर तो मतलब पढ़े सर और किए भी सर प्रोग्रामिंग। स्लाइसिंग में सर दिक्कत हो रहा था, और नेस्टेड जो लिस्ट होता है ना सर। हम्म। और फिर इसमें भी सर था कि हाँ माइनस, मतलब सर वो माइनस में जाके जो लिस्ट में से एलिमेंट्स को निकालता है ना। हम्म। यस सर वो सब मतलब। चलिए ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो कल वाला हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं फिर, ठीक है, वो फिबोनाची को ही। और फिर सर्कल वाला। हाँ, यस सर। कल जो हम लोग कर रहे थे उसी को पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो ये हमारा वो तो बन गया था, प्रोग्राम तो बन गया था हमारा, है ना। लेकिन अब इसका यस हम लोग सर। को ये ट्री, इसका वो करना है, बनाना है, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट जी वी शैल डू इज, इसमें मैंने एक ऐसे ट्री बना के रखा हुआ है रेडीमेड टाइप से, देखते हैं उसका अगर इम्प्लीमेंट कर सके तो उसको यूज करते हैं। खोला नहीं। चलिए, कैसे मैंने ट्री का मॉडल यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ था छोटा सा, है ना। इस तरह से। यस। चलिए, आगे और जरूरत पड़ सकता है हमको नोट्स वगैरह का, बट फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर हमको 5 का ये निकालना है ना, ठीक है। अ, ये फिबोनाची सीरीज अगर हमको 5 तक का निकालना है ना, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, आप मतलब 5 को पास कीजिएगा, है ना। चलिए साइड बाय साइड उसको भी रखते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा, और अगर हमारा इनपुट 5 है, ठीक है, तो एन का वैल्यू तो 5 होगा। यस अब सर। देखिए ये क्या करता है, ये दो फिबोनाची को फिर कॉल करता है, देखिए। देखिए ट्वाइस कॉल करता है दोनों को, है ना, ठीक है। तो एक बार n-1 से कॉल करता है, एक बार n-2 से कॉल करता है, ठीक है। तो एक बार n-1 से कॉल करता है, ये रहा, ठीक है, तो ये 4 से कॉल सर करेगा। एक बार हाँ,
सर जो हाँ। फंक्शन में जो पैरामीटर एन हम दे रहे हैं सर, हम्म। और वो फंक्शन के बॉडी में जाएगा, और फिर फिबोनाची जैसे दो बार कॉल होता है तो वहाँ पे एन का जो ऑपरेशन होता है, फिर उसके बाद एन को सर उसका वैल्यू मिलता है। तो फिर वो जो फिबोनाची दो बार एक बार हो चुका है, तो फिर वो रिटर्न जो कर रहा है सर दोनों बार एन को, हम्म। आई मीन से सर, फिर वो मतलब उसका पैरामीटर में फिर एन का वैल्यू चेंज हो जाता होगा सर, जब जब वो जैसे जैसे रिटर्न हाँ करता बिल्कुल, है। जैसे जैसे अंदर आता है एन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही वाइंडिंग और अनवाइंडिंग वाला बात है ना। तो यहाँ पे वाइंडिंग हो रहा यस है। सर। तो जैसे यहाँ पे एन 5 था, बट जब आपने देखिए यहाँ तो कॉल तो आप फिबोनाची से एन को ही कर रहे हैं ना एक्चुअली में, ठीक है। यस वैल्यू सर। आप पास कर रहे हैं n-1 का, बट जब वापस जब यहाँ से उठ के फिर आप यहाँ जा रहे हैं तो वो तो एन ही बन जाएगा, ठीक है, n-1 जो है। यस सर। क्योंकि ये कॉल क्या यस करेगा, सर। कॉल तो वापस उठा के यहाँ लेके जाने वाला है ना, ठीक है। तो यस आप यहाँ जाएगा तो वो एन बन जाएगा, ठीक है। और फिर से उस एन के लिए दो वैल्यू हो जाएगा, मतलब उस एन के हिसाब से n-1 और n-2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर। वही फर्स्ट स्टेज पे देखिए, फर्स्ट स्टेज पे जैसे जब हमारे ये 5 था तो हमको 4 और 3 के साथ में क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉल करना पड़ेगा फिबोनाची को, है ना। तो वही किया हमने, देखिए। यस तो फर्स्ट यहाँ पे 5 के लिए कॉल किया गया था, तो जब 5 के लिए कॉल किया गया तो 4 और 3 दोनों के लिए फिर कॉल किया गया। now जब आप 4 के लिए कॉल कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, 3 के लिए और 2 के लिए कॉल करना होगा, ठीक है। 3 के लिए और 2 के लिए कॉल करना होगा। फिर से जब 3 के लिए कॉल कर रहे हैं तो आप, ठीक है, 2 के लिए कॉल करना पड़ेगा और 1 के लिए कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो सिमिलर 2 यस के लिए सर। क्या होगा, 2 के लिए 1 होगा और 0 होगा, ठीक है, 1 होगा और 0 होगा, है ना। और उसके बाद में ये फिर से वही ये चीज रिपीट होगा, ठीक है। 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 कॉल करना पड़ेगा और 1 कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। 2 के लिए 1 कॉल करना पड़ेगा और 0 कॉल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली में जहां पे इक्वल टू 1 हो जाता है वहीं पे रुक जाएगा, 0 तक जाने वाला है नहीं एक्चुअली में, हालांकि आप कॉल कीजिएगा उसको 0 से ना, ठीक है। बट वो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो क्या करना है, वहीं पे स्टॉप हो जाना है एक्चुअली में, ठीक है ना। मतलब ये टू वहाँ से। रिटर्न एन, ठीक है, उसके बाद में रिटर्न एन करके आपको निकल जाना है वहां से ना, ठीक है। तो ठीक है, जैसे ये वाला भी है ना, तो जैसे ये 1 पे इक्वल हो जाएगा तो इसके बाद में चलने वाला ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, इट वोंट रन, ठीक है, यहीं पे ये रुक जाएगा, ठीक है, इसके बियॉन्ड जाएगा नहीं, तो 1 के बियॉन्ड एक्चुअली नहीं जाएगा, ठीक है। तो जितना ये 0 वाला है, इसको हम लोग काट देते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इट वोंट गो बियॉन्ड, क्योंकि हमने एक इक्वल का भी तो कंडीशन दिया हुआ है ना वहाँ पे, वी हैव गिवन अ कंडीशन ऑफ यस सर। इक्वल। चलिए, तो 1 पे, मतलब 1 पे तो रुक ही जाएगा, ठीक है, 1 के। अच्छा, ये जा सकता है दिस में गो, जब 2 होगा तो 0 हो सकता है, बट जैसे 1 होगा उसके बाद वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। यस ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 2 वाला पार्ट में 2 को तो हमने इंटरसेप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो 2 में जाएगा वो, ठीक है, 2 में जाएगा, फिर जब 2 रहेगा तो दिस विल बिकम 1, ठीक है, n-1 और ये n-2, तो 0 तक जाएगा, उसके बाद में नहीं, ठीक है। और हमने लिखा है कि लेस देन वो होने से आखिर में इसका आउटपुट क्या आने वाला है, रिटर्न एन करने वाला है ये सब, ठीक है। मतलब ये 0 रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे और एक हम लगा सकते हैं, ये वाला पोर्शन हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए ना, समथिंग लाइक दैट। लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में देखिए सब में या तो 1 या 0 आ रहा है, ठीक है, वो हमारा एंडिंग कंडीशन हो गया है ना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप चेक कीजिएगा तो मतलब सेम वैल्यू या सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, सेम कैलकुलेशन इनफेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको स्टॉप किया जा सकता है। तो एक्चुअली आप देखिएगा तो, ठीक है, ये कितना बार ये लूप एक तरह से रन कर रहा है, कितना बार फंक्शन कॉल हो रहा है वो देखिए आप, है ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ये 1, ठीक है, 2, 3, या चलिए एक एक जगह से हम लोग गिनते जाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ठीक है, 6, 7, ठीक है, उसके बाद में 8, 9, 10, फिर उसके बाद में, 11 12 हाँ, यहाँ जाते हैं 15 11, 12, 13, 14, 15, है ना, टोटल 15, है ना। तो 15 बार ये रन कर रहा है, अगर हम चाहे तो ये 15 टाइम्स को हम स्टॉप कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो अब अच्छा, जब लूप आप रन कीजिएगा तो लूप के टाइम में 15 टाइम्स होगा, नहीं होगा, मेरे ख्याल से कम होगा, है ना। लूप में अगर आप जाइएगा तो इट में बी लेसर, ठीक है।
बट लूप का लॉजिक और रिकर्शन का लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिकर्शन और लूप का लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे इसी प्रोग्राम को जब लूप से करते हैं हम लोग, तो शायद यहाँ तो हमने करके नहीं देखा हुआ है, ठीक है। तो बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को मतलब सेकंड टर्म और उसको ऐड करके फिर नया नंबर निकालना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। मतलब लॉजिक थोड़ा सा इससे Yes. कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। हियर द लॉजिक इज वेरी सिंपल, बस आपने क्या किया, आपने रिटर्न कर दिया इन दोनों को, ठीक है। एंड यू जस्ट कंस्ट्रक्टेड अ बेस केस, दैट्स ऑल, ठीक है। एकदम सिंपल, देखिए एक लाइन में हमारा काम हो गया। ये चीज अगर हम लूप में करते हैं थोड़ा सा लॉजिक हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता था, ठीक है। देखिए एज अ प्रोग्रामर हमारा जो रोल होता है, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि हमारे भी लाइफ आसान रहे, ठीक है, कि आवर लाइफ ऑल्सो शुड बी गुड, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास में कुछ आसान तरीका नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर कैसे बड़ा चीज बनाएंगे, है ना, ठीक है। जैसे इनिशियली लोग मशीन लैंग्वेज में लिखते थे, तो क्या करते थे, मतलब उतना ही काम करने में वो लोग का बहुत मतलब हालत खराब हो जाती, दिन भर लग जाता वो लोग का, है ना। तो वो लोग बड़ा क्या बनाएंगे उसमें, ठीक है, और उसका एक लिमिट होता था, ठीक है, उसका एक लिमिट होता था। जैसे अभी हाथ से हम कोई काम करते हैं, तो हाथ से काम करने का भी तो एक लिमिट होता है ना। जैसे इनिशियली लोगों ने हाथ से लिखना स्टार्ट किया, फिर हमने स्कूल में देखा कि टाइपराइटर और साइक्लो मशीन एक होता था, ऐसे बोलते थे लोग, साइक्लो मशीन बुलाते, उसका एक्चुअल नाम क्या था पता नहीं, टाइपराइटर। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे जो प्राइमरी स्कूल के, ही वाज वेरी वेरी नाइस विजनरी एक्चुअली। अभी तो स्कूल बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जब थे तो छोटा सा स्कूल हुआ करता था, तो बाद में फिर मैं चेंज हुआ था दूसरे बड़े स्कूल में मैंने जाके पढ़ा, लेकिन शुरू में प्राइमरी स्कूल मतलब टिल 5 आई थिंक, ठीक है, तो मैंने एक छोटे स्कूल में पढ़ा था। तो द स्कूल वाज वेरी गुड, बट ठीक है, तो काफी अच्छा बेस हम लोग को दिया वो स्कूल। तो एक्चुअली प्राइमरी ही जैसे खोला हुआ था, और अभी शायद 8 तक है ना 7 तक है, पता नहीं, अभी तक भी क्लास 10 तक नहीं है स्कूल। तो टाइपराइटर था उनके पास में, और एक साइक्लो मशीन बोलते थे वो लोग, ठीक है, CYCLO, आई डोंट नो द नेम वाज साइक्लो या क्या था, ठीक है, बट ये लोग साइक्लो मशीन बुलाते थे उसको। तो ये क्या करता था, ये छपाई का काम करता था। टाइपराइटर में एक मास्टर कॉपी निकाल दिया जाता था, ठीक है, और फिर ये मास्टर कॉपी को यूज करके साइक्लो मशीन से और भी कॉपीज निकाला जाता था, ठीक है। एक हैंडल था, हम लोग देखते थे, तो उस हैंडल को बस एक बार आप घुमाइएगा तो एक पेज निकल जाता है, एक बार और घुमाइएगा, मतलब इट यूज टू वर्क बेटर देन अ प्रिंटर ऑल्सो मेरे ख्याल से, ठीक है। प्रिंटर में बिजली लगता है, उसमें तो बिना बिजली का काम हो जाता था, और मेरे ख्याल से इंक वगैरह भी सस्ता था, और दोनों टाइप का काम हो जाता है। जैसे हिंदी के लिए तो उस समय में मतलब इतने स्किल्ड टाइपिस्ट नहीं मिलते थे ना। जैसे अभी आप कचहरी में चले जाए तो हिंदी में लिखने वाला भी बहुत मिल जाता है, एकदम आराम से हिंदी टाइप कर देता है आपका ना। बट उस समय मोस्ट Yes, प्रॉब्ली sir. इतना नहीं था हिंदी टाइप करने वाला, है ना। तो क्या होता था कि ये मतलब ये हाथ से टीचर लोग लिख लेते थे हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता था, और उसके बाद में उसको ये साइक्लो मशीन से कॉपीज बना दिया जाता था, है ना, इजीली एकदम ये कॉपीज बना दिया जाता है उसका। तो देखिए अब जैसे हाथ वाला से ये कॉपी बनाने वाला में आए हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर्स आ गया। अब वो टाइप राइटर वाला में आप रीयूज नहीं कर सकते है ना। अब जो टाइप कर दिया टाइप कर दिया, अब मान लीजिए अब अगले साल उसी क्वेश्चन पेपर में दो चार क्वेश्चन को फेर बदल करके अगर आपको चलाना है तो दैट वाज नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक है। आपको फिर से नया टाइप करना ही पड़ता था वहां पे। तो बट कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं, कंप्यूटर में यू कैन ऑलवेज एडिट, है ना, जो लिखा है आपने उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके उसको वापस काम चला सकते हैं। तो ये हमको बेनिफिट मिल गया कंप्यूटर के आने से, है ना। तो ऐसे करके जैसे Yes, जैसे sir. हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ बेनिफिट्स हमको मिलते जा रहे हैं। तो अब फ्रॉम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जब मशीन लैंग्वेज था तो जो भी डेवलपर्स थे उनको मतलब ये मतलब महीना लग जाता होगा, ठीक है, साल लग जाता होगा कुछ छोटा चीज बनाने में, है ना, इतना कोड करना पड़ता होगा। देन धीरे धीरे असेंबली लैंग्वेज आया, लाइफ थोड़ा आसान हुआ, फिर हाई लेवल लैंग्वेज आया, थोड़ा और लाइफ आसान हुआ, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा ट्रिक्स बने, ठीक है, तो जिसमें ठीक है कंप्यूटर को थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, ठीक है, कंप्यूटर को ठीक है पहले हम उस एल्गोरिथम को बना लेंगे एंड लेटर ऑन विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट, ठीक है, कि वो लॉजिक सिंपल हो, तरीका थोड़ा सा मतलब ठीक है ट्रिकी हो, शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी रिकर्शन रिकर्शन सबको ट्रिकी लगता है एक्चुअली, ठीक है। तो शुरू शुरू में किसी को नहीं समझ में आता रिकर्शन, ठीक है, आई हैव ट्राइड, ठीक है, मेनी टाइम्स। तो शुरू शुरू में किसी को रिकर्शन समझ में नहीं आता है, और फिर लेकिन धीरे धीरे अगर कोई यूज करता है देन अगर एक बार समझ में आ गया तब आपको फिर रिकर्शन ही अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। देन लूप्स कभी कभी क्या होता है हम लोग रिकर्शन अच्छा लगता है बिकॉज सम प्रॉब्लम्स या मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, दे आर इजी टू रिप्रेजेंट बाय यूजिंग रिकर्शन। जैसे यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी उसका नेचुरल फॉर्म में एक्चुअली, ठीक है, जो नेचुरल फॉर्म होता है ना उस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। बिकॉज अगर आपको nth फिबोनाची ये टर्म निकालना है ना, तो आपको n-1 और n-2 को ही ऐड करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो देखिए ये एकदम पूरा का पूरा एकदम नेचुरल वे में क्या है ये हमने शो करने की कोशिश किया है। बट लूप में ऐसा नहीं होता है, लूप में मतलब थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के काम करना पड़ता है वहां पे, somehow we have to
ये सॉल्व कर लेना होता है प्रॉब्लम को, है ना, ठीक है, वो करना होता है। तो ये दिखाया गया कि मतलब रिकर्शन में ज्यादा नेचुरली हम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो स्पेशली ऐसा प्रॉब्लम्स को जो वो डिवाइड एंड कनकर से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो पहले मतलब वो सब चीज हम लोग को चेक कर लेना होता है कि ये प्रॉब्लम रिकर्शन के लिए बना है कि नहीं बना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर लूप का प्रॉब्लम आप रिकर्शन सॉल्व कर सकते हैं और उतना एफिशिएंटली, है ना। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है मतलब ये थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज होगा कहीं कहीं पे, ठीक है। ये क्योंकि बार बार प्रोग्राम को मेमोरी से सीपीयू में आना पड़ता है, तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये सब परेशानी होता है थोड़ा सा। तो इसीलिए मतलब हमेशा लूप से बेटर ये नहीं हो सकता है ना, हमेशा लूप इससे बेटर नहीं हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशंस हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, जहाँ पे रिकर्शन बेटर है। तो वही अभी जैसे मैंने बोला ना, अगर कोई प्रॉब्लम को हम डिवाइड एंड कनकर के हिसाब से, मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसा सब प्रॉब्लम्स जो बाद में कंबाइन करके इस बड़ा प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सके, तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिकर्शन से कर सकते हैं, ठीक है। तब देखिए जो काम हमने किया अभी, तो यहाँ लॉजिक सिंपल है, ठीक है, बट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा लग रहा है अभी, ठीक है। इसी को अगर लूप से करते थे इतना स्टेप्स नहीं लगता था, 5 होता था, 5 बार में काम हो जाता था हमारा, है ना, ठीक है। तो बट यहाँ तो हमको क्या मतलब कितना बार सेम कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, वी या कितना बार हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट, ठीक है, 15 टाइम्स, है ना, 15 ठीक है, टाइम्स। 15 बार बुला रहे हैं, ठीक यस। है। अब एक टेक्निक अगर लगाए यहाँ पे, ठीक है, अभी उस टेक्निक को मैं नाम नहीं दूंगा, ठीक है, अभी एक टेक्निक ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखिए अभी, है ना, तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम बिलो, ठीक है, तो देखिए जब ये आ जाता है, 1 आ जाता है, ये देखिए 0 आ जाता है तो हमको क्या रिटर्न करना है, वी हैव टू रिटर्न 0, ठीक है। 1 आ जाता है तो हमको क्या रिटर्न करना है, हमको 1 रिटर्न करना है, ठीक है। उसके बाद में जब 2 आता है, ठीक है, तो अगर 2 आता है, ठीक है, तो 2 के बाद का भी देखिए सॉल्यूशन अल्टीमेटली है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर ये जब आप FN2 करके आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आना चाहिए आंसर में, मतलब इन दोनों का सम आना चाहिए, एक्चुअली में इन दोनों का सम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं और बेटर टाइप से इसको इलास्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक द इलास्ट्रेशन इज देयर विद मी सेव्ड समवेयर, ठीक है, वो इलास्ट्रेशन अगर निकाल लेंगे तो टाइम बच जाएगा हमारा, देख लेते हैं अगर निकल जाता है तो। कहीं मैंने एक बार सेव करके रखा हुआ था उसको, डॉक्यूमेंट्स में ही था शायद कहीं पे। कहीं ना कहीं एक जगह रखा हुआ था, क्योंकि इसका रिटर्न वैल्यू पे मेन चलना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा रिटर्न वैल्यू पे चलने से। अच्छा एक मिनट, हाँ, चलिए ये बेटर डायग्राम है, क्योंकि इतना ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ठीक है मैं इसको यूज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बेटर टाइप से मैंने कॉल को शो किया हुआ है, ठीक है। तो बेटर टाइप से मैंने कॉल को शो किया, मैंने कॉल से यहाँ पे दिखाया, जैसे वहां पे तो नोट छोड़ा सा था, तो नोट के हिसाब से नहीं दिखाते थे, यहाँ पे कॉल को मैंने बेटर टाइप से दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि व्हेन यू आर कॉलिंग, अभी पहले हम वाइंडिंग में जाते हैं फिर अनवाइंडिंग में आएगा, ठीक है। देखिए वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि और बाकी वही है, बाकी आप देखिएगा तो ऑल उसी हिसाब से होगा, क्या बोलते हैं, 15 का 15 स्टेप से, देखिए लास्ट में वही 0 और 1 वही आ रहा है वैसे करके। तो देखिए यस सर। अभी ये जो फिबोनाची 5 है ना, ठीक है, तो ये अनवाइंडिंग वाला पार्ट है, अभी हम वाइंडिंग में जा रहे हैं, तो वी विल ओनली कंसंट्रेट ऑन द ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये 5 को जब हमने कॉल किया तो अल्टीमेटली इसने 2 कॉल्स किया, ठीक है, इसने कॉल किया इसको भी, फिबोनाची 4 को भी और 3 को भी कॉल किया। अभी पहले लेफ्ट वाला ट्री को ट्रावर्स करते हैं पहले, ठीक है। फिर देखिए 4 ने क्या किया, 3 को कॉल किया और 2 को कॉल किया, ठीक है। 3 ने क्या किया, 2 को कॉल किया, 1 को कॉल किया, है ना। और हमने लिखा हुआ है कि अगर 1 तक आ जाते हैं तो वो 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। पर 2 क्या करता है, 2 1 को भी कॉल करता है, 0 को भी कॉल करता है, ठीक है। फिर हमारा फिर से कोड लिखा हुआ था कि अगर आप 1 पे जाते तो 1 रिटर्न कर देना है और 0 पे आते तो 0 रिटर्न कर देना है, ठीक है। दैट इज व्हाट शुड हैपन, ठीक है। चलिए उसके बाद यस। में, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने येलो येलो किया ना, ये सब डुप्लीकेट्स को मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये जितना डुप्लीकेट्स था उसको किया हुआ है, बिकॉज देखिए अ, ये देखिए ऑलरेडी है ना, ऑल देखिए ये दोनों तो यूनिक है, ये दोनों एक बार भी कॉल नहीं हुआ दोबारा, ठीक है। 5 एक ही बार कॉल हुआ है, 4 भी एक ही बार कॉल हुआ है, ठीक है। बट सी 3 यहाँ पे भी कॉल हुआ है और यहाँ पे भी कॉल हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। तो 2 बार 3 कॉल हुआ है,
2 को देखिएगा तो 2 एक बार यहाँ पे भी कॉल हुआ है, यहाँ पे भी कॉल हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी कॉल हुआ और है, 3 टाइम्स कॉल हुआ है ना। 1 को यस देखिएगा तो शायद सबसे ज्यादा होगा बहुत 1, है ना। तो देखिए ये 1 यहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी, मतलब सेम फंक्शन कॉल एक्चुअली बार बार हो रहा है, ठीक है ना, बार बार हो रहा यस है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक हम लॉजिक बना सकते हैं यहाँ पे कि हम कोई टाइप का एरे रख सकते हैं कहीं पे ना, ठीक है, वी कैन कीप एन एरे, ठीक है। और एरे हम कैसे रखेंगे, हम इंडेक्स के हिसाब से रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 करके ना, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर हमको 5 प्लेसेस का निकालना है तो टोटल 6 का एक एरे रख लेते हैं, बिकॉज हम लोग को ऐसे करके रखना है, 0 1 2 3 4 5 का, है ना, ठीक है। और फिर क्या होगा कि देखिए रिजल्ट आना यहाँ से चालू नहीं होगा, रिजल्ट आना यहाँ से चालू होगा, रिमेंबर, ठीक है ना, ये रिजल्ट गिव करना चालू करेगा। जैसे ये तो वाइंड होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, आप अंदर जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं, ठीक है। देन फर्स्ट रिजल्ट कौन देगा, ये दोनों देगा, ठीक है। ये दोनों फंक्शन पहला रिजल्ट देगा लास्ट में, जो फिबोनाची 1 है और 0 है, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट देगा। तो जैसे ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1 एंड दिस विल रिटर्न 0, ठीक है, ये पहला रिटर्न वैल्यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ से अनवाइंडिंग यस स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर अब पीछे जाइएगा तो ये दोनों का सम निकलेगा और वो फिबोनाची 2 में जाएगा, ठीक है, वो फिबोनाची 2 में जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज, वो जो एरे हमने रखा ना, उसमें अगर फिबोनाची 0 कैलकुलेट हो चुका है तो उसको हम लोग सेट कर देंगे, सिंपल। देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल एक लेते हैं, मेरे पास में एरे का यहाँ पे एक होगा, तो ये एरे मैंने यहाँ पे ऐसे बना के रखा हुआ था, तो इसको क्लिक करके ले आते हैं और इसमें एक एलिमेंट और जोड़ सर। देंगे हम लोग, हाँ। सर एरे ले लिए, फिर बस अब जो रिटर्न करना, जो अनबाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट होगा फिर उसको एरे में हम स्टोर करते जाएंगे क्या? हाँ वही दिखा रहा हूँ मैं। हाँ जितना वो अनवाइंड होते जाएगा उसको हम लोग को यहाँ पे स्टोर भी करते जाना है, अगर वो फर्स्ट टाइम है तो, यूनिक ठीक है। वैल्यू। हाँ वो यस सर, यूनिक वैल्यू को यूनिक हमको क्रिएट। स्टोर, हाँ स्टोर करते भी जाना है। अब देखिए यही सब चीज क्या होता है ना कि मतलब ये मतलब किसी किसी इंजीनियर या किसी किसी डेवलपर या किसी के साइंटिस्ट आप बोली थे कि उसके दिमाग में आ जाता है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, इसको एक नाम दे देता है वो लोग कि ये मेथड को भी हम एक नाम दे सकते हैं और इस मेथड से भी काम हो सकता है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी तक हम लोगों ने मतलब देखिए फिबोनाची बहुत बार किया, लेकिन ये सब चीजें हमने डिस्कस नहीं किया वहां पे कि ऐसे भी करके हो सकता है। तो देखिए हमने एक एरे रख लिया इसी हिसाब से, ठीक है, ऐसे करके एक एरे रख लिया। तो एक्चुअली 5 का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज 5 तो अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है, बट फिर भी रख लेते हैं हम लोग ऐसे ही, ठीक है, इसको भी, क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं होगा एक्चुअली, तो हटा ही देते हैं, ठीक है। तो 0 से 4 ही रखते हैं, चलिए, ठीक है, लेट्स कीप इट 0 to 4। तो अब देखिए जैसे ये फिबोनाची 0 अभी, और इसको क्या कर सकते हैं आप, इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी चीज से, मतलब सबको पहले इनिशियलाइज कर दीजिए नल से, 0 से, समथिंग, है ना, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू दे दीजिए, या -1 बेटर, क्योंकि यहाँ पे 0 है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप -1 दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है कि आप चेक कर लीजिए कि अगर फिबोनाची 0, मतलब जब ये इसको आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं जब, तो एक इफ लगा लेना होगा, मतलब इसमें जाके, ठीक है, इफ वी, वो एक एरे हमने कहीं पे रख लिया, ठीक है, तो वो एरे ग्लोबल होना चाहिए पहले, अभी तो, ठीक है, सी के हिसाब से तो ग्लोबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे INT AR ऐसे करके रख लिया हमने, ठीक है। साइज हमने फिलहाल 5 का दे दिया, ठीक है, और इसको इनिशलाइज भी कर दिया हमने, इसको इनिशलाइज भी कर दिया हमने विथ -1, ठीक है, कॉमा, -1, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके हमने उसको इनिशलाइज भी कर दिया, ठीक है, सबको -1 से इनिशलाइज कर दिया। अब क्या करना है हमको कि चेक कर लीजिए, ठीक है, कि खैर ये तो रिटर्न करना है हमको, ये रिटर्न करना है। और जब अनवाइंडिंग हो रहा होगा एक्चुअली में, जब रिटर्न करना होगा, ठीक है, तो उस समय में क्या करना होगा, चलिए पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यू कीप एन एरे लाइक दिस, ग्लोबल होना चाहिए फिलहाल, बिकॉज ये बार बार कॉल होगा, नहीं तो एक स्टैटिक भी रख सकते हैं आप, चाहने से एक स्टैटिक एरे रख सकते हैं। तो स्टैटिक एरे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, बट हमको मतलब 0 वैल्यू देखिए, ठीक है,
तो जीरो वैल्यू हमको चेक करना, मतलब ये स्टोर करना, तो इसलिए जीरो वैल्यू हमारे लिए ठीक नहीं वहां पे, तो हमको उसको -1 से ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो अच्छा होगा। बिकॉज इसमें मतलब इसके स्कोप में नेगेटिव नंबर नहीं है, हमने ऐसे करके प्रोग्राम बनाया है कि इसमें नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि लास्ट जो केस होगा, जो वैलिड केस होगा, फिबोनाची 2 होगा, ठीक है, जहां पे आपको 1 और 0 मिलेगा। बट जैसे ही 1 आएगा, जब इसको आप रन करने जाएंगे तो ये तो बेस केस के अंदर आ जाता है, फॉल कर जाता है, तो इसलिए आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ये रिटर्न 1 करके निकल जाएगा। और जब 0 में जाइएगा तो ये रिटर्न 0 करके निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 जो है, 2 1 और 2 यील्ड करता है, मतलब 1 और 2 को कॉल करता है, तो नेगेटिव में आने वाला ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं इस एरे को, मतलब -1 -1 -1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर 0 तक तो हाँ वो जाएगा ही नहीं ना। हम तो सर लेस देन इक्वल हाँ टू 1 रखेंगे, फिर वो हाँ, नहीं 0 नहीं, का तो लेकिन यहाँ लेकिन पे। ये वाला देखिए, जब 2 को आपने कॉल किया, जब 2 से आपने कॉल किया, तो 2 में तो हम लोगों ने देखे है ना, तो 2 का तो कोई कंडीशन है नहीं यहाँ पे बेस में, यहाँ तो लेस देन इक्वल टू 1 का कंडीशन है ना हमारे पास में, ठीक है। तो बट अच्छा, यस जब n सर। का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो फिर n-1 कितना होगा, तो 1 होगा, और n-2 क्या होगा, यस, 0 हो और जाएगा, है ना। 0 हो जाएगा, यस सर। इसीलिए इसीलिए वो 0 कॉल होगा, ठीक है। तो अगर ये 0 कॉल नहीं होता यस। ना, तब तो आप इक्वल टू से काम चला सकते थे, यहाँ पे इक्वल टू भी लिखने से हो जाता था, और वो जानबूझ के लेस देन इसलिए दिया गया बिकॉज ऑफ दैट 0, है ना, ठीक है, जो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, उसी कारण। यस सर। तो चलिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे -1 से इसको इनिशियलाइज करके पहले से रख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और अब क्या करना है, जैसे ही पहला वाला जो भी एग्जीक्यूट होता है हमारा, मतलब इसमें जाता है, अनवाइंडिंग वाले पार्ट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहने से और हम एक इफ एल्स इफ लगा सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर में, इफ यू वांट यू कैन पुट मोर इफ हियर। अच्छा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर लगाता हूँ। तो ये सॉल्व करने का काम तो आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, कि अगर एक्सप्लेनेशन को आप अगर कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो मैं सिनारियो समझाता हूँ यस अच्छा सर। से, कि ठीक है, तो जैसे ये हो गया -1 ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आपको यस। ये मिलता है, जहां पे भी मिलता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली कब मिलेगा हमको, बेस कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। बेस कंडीशन में जब फर्स्ट टाइम हिट होता है, ठीक है, उस समय मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम कौन हिट होगा, ऑब्वियसली, ठीक है, कोई ना कोई यही हिट होगा, मान लीजिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो और वो स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड वाला ही हिट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन जा रहा है, ठीक है, ये 4 3 2 जा रहा है ना, ठीक है, वहां पे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिट होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये हिट हुआ हमारा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग देखिए, ये जो 1 जो वैल्यू जा रहा है, n का वैल्यू जा रहा है, वो हमको इंडेक्स मान के चलना है, ठीक है। कि अगर आपने फिबोनाची 1 को कॉल किया, मतलब इसका जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है, वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाए, ठीक है, इस जगह में स्टोर हो जाए। तो जब फर्स्ट हिट होगा, फिबोनाची 1 पहला बार मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 आके यहाँ स्टोर कर देंगे, और इसको यहाँ आके स्टोर कर देंगे। एंड यू विल ऑलवेज चेक, एक इफ लगाएंगे आप, ठीक है, कि अगर ये एरे, ठीक है, अगर ये एरे सेट है, तभी हमको इसको कॉल करना है, नहीं तो हमको कॉल नहीं करना है इसको, है ना, ठीक है। जैसे ये जो है, ये यहाँ जाने से पहले, अगेन, ठीक है, यहाँ जाने से पहले, या और एक काम हो सकता है, ठीक है, ये सर इस एरे कंडीशन, सेट है हाँ सर, एरे सेट है कहने का मतलब सर, वो उसके वैल्यूज में -1 जो हम दे रखे उसको कह रहे क्या? हाँ, उसको हम बोल रहे हैं, तो वो एक सिंपल सा इफ तो यहाँ पे भी लग सकता है उसके लिए, ठीक है। बट अभी ये लेवल पे मैं बताऊंगा तो आपको फायदा कम होगा, बट चलिए थोड़ा सा बताता हूँ मैं इसे, कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इफ ARR n, ठीक है, इफ ARR n इज, इज इक्वल टू माइनस है वन ना, इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -1, तब जाके क्या करना है, तब जाके हमको ये रन करना है, ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको नीचे लिखना होगा, यहाँ नहीं लिखना होगा। तब मतलब से एग्जिस्ट कर जाए, यही कहना है। हाँ हाँ, तब वही एग्जिस्ट करता है, मतलब ये वाला जो रिटर्न जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उस इफ में लिख देंगे, ठीक है, कि जो एरे का n है, वो मतलब -1 लेना चाहिए, मतलब सेट हो गया ऑलरेडी, कोई वैल्यू हमने वहां पे डाल दिया है, ठीक है। तो तब जाके इसमें आए, नहीं तो इसमें जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो इसको कॉल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट है ना। ठीक है, तो सिंपली मतलब ऐसे रिटर्न हो जाए या जो भी है, ठीक है, तो विल रिटर्न समथिंग, ठीक है, विल रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो मतलब पहले ये इसको ये लॉजिकली समझ लीजिए, लॉजिकली क्या है, कि यस देखिए सर। हर बार जब आप लूप चल रहा है तो आपको, या मतलब हर बार जब आप कॉल करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये चेक करते हुए जाना है कि अगर ये जो है हमारा, ठीक है, जो फंक्शन है उसका अगर ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे सेट, जैसे देखिए ये तीनों का भी वैल्यू सेट नहीं हुआ, ये तीनों -1 है, मतलब अभी तक एक बार भी हम लोगों ने फिबोनाची 2 को टच नहीं किया है अभी तक, है ना, ठीक है, फिबोनाची 2 को टच ही यस। नहीं किया अभी हमने, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर, ठीक है, ये नहीं मिला, तब तो ठीक है, आप
ये लूप को एग्जीक्यूट कीजिए और फाइनली क्या करना है, फाइनली हमको जाके उसका वैल्यू कहीं पे सेट कर देना है, ठीक है। तो ये रिटर्न करने की जगह में विदाउट मतलब रिटर्न करने की जगह में वैल्यू को हमको एरे में सेट भी करना होगा, ठीक है ना। इस वैल्यू को रिटर्न भी कीजिए, सेट भी कीजिए, दोनों काम कीजिए, ठीक है। और अगर ये मिल गया, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू है, तब हम क्या करेंगे, सिंपली ये वैल्यू को रिटर्न कर देंगे ना। व्हाई शुड वी गो फॉर कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन में क्यों जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सीधे सीधे ये वैल्यू को क्यों नहीं रिटर्न कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो विल सिंपली रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। हम लोग मतलब वापस उसको रन करने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहले, और देखिए हमेशा जब भी ये काम होगा ना, तो ये ठीक है, जैसे ये ट्री बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वो कॉल होते होते क्या हो रहा है, ट्री बनते जा रहा है ना, ठीक है। देखिए अभी, और पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड एग्जीक्यूट होता है नॉर्मली, जैसे देखिए ना कि जब ये फिबोनाची 5 कॉल हुआ था तो एक 4 भी कॉल हुआ और 3 भी कॉल हुआ। अब एक साथ में तो कंप्यूटर दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले किसका टेक केयर करेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला का टेक केयर करेगा कंप्यूटर, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, प्लस साइन जो है उसका एसोसिएटिविटी होता है लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले लेफ्ट वाला ये होगा, मतलब काम किया जाएगा और फिर राइट वाला काम बाद में किया जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे भी जो हमने यस लिखा हुआ है रिटर्न, ठीक है, n-1 और n-2, तो पहले n- वाला पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसमें गया तो फिर से तो ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, n-1 n-2, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड वाला पे पहले जाएगा वो, है ना। मतलब इस तरह से एग्जीक्यूट होते जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से लेफ्ट, एकदम पूरा लेफ्ट होते जाएगा, ठीक है। तो पहला जो वैल्यू कैलकुलेट होगा ना, वो होगा फिबोनाची 1 का वैल्यू कैलकुलेट होगा, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड, है, ठीक है। तो जैसे ये कैलकुलेट हुआ, हमने इस वैल्यू को, ठीक है, आके यहाँ पे स्टोर कर दिया, वी रिटर्न इट ऑल्सो, वी रिटर्न इट ऑल्सो, और इसको हमने यहाँ पे एरे में भी आके सेव कर दिया, है ना, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, तब नेक्स्ट इसमें जाएंगे हम लोग, इसमें जाएंगे तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब फिबोनाची 0 का वैल्यू कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो देखिए इस ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया एक तरह से, ये ट्री जो है इसका दो जो पार्ट था वो कंप्लीट करके और वैल्यू इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये 1 और 0 आ गया, ठीक है। तो हमको हर एक स्टेज में चेक करना है कि ये जो तो हम फिबोनाची 2 कॉल कर रहे हैं, तो 2 के अगेंस्ट में, ठीक है, एरे में कुछ सेट तो है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेट नहीं है, देखिए यहाँ पे -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, देखिए 1 प्लस 0 को मिला के 1 बनता है, जो कि हमने इसका वैल्यू डाल दिया है, तो ये 1 आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 वाला प्लेस का भी वैल्यू सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया है और राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमको मिल गया 1। अब देखिए राइट हैंड साइड का, ठीक है, हम कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे अब, ठीक है। वी विल सिंपली, क्योंकि देखिए इसके अगेंस्ट वैल्यू है हमारे पास में ऑलरेडी, है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे ये वैल्यू को यूज कर लेंगे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हम इवेल्युएट नहीं करने जाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे इस वैल्यू को, है ना, ठीक है। हम सिंपली रिटर्न कर यस देंगे इस सर। वैल्यू को, है ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, इसको हमको कॉल नहीं करना पड़ा, तो सिंपली ये 1 रिटर्न हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये 1 रिटर्न हो गया, यहाँ लगे 2, ठीक है। अभी देखिए फिबोनाची 3 में आके 2 स्टोर कर दिया हमने, तो ठीक है। वहां पे सर जैसे हाँ सर राइट वाला फेमोसिस 1 मिला सर, तो उसका तो हाँ, वैल्यू सेट है, तो उसके वैल्यू को बस रिटर्न कर देना है। बस रिटर्न कर देना है हमको, ठीक है। मतलब क्योंकि रिटर्न नहीं करेंगे तो इसको कहाँ से मिलेगा, और ये कैसे करके अपना ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा, है ना। तो मतलब क्या करना है, ऐसा कॉल एग्जीक्यूट नहीं करना है हमको, इसको मतलब ये आगे रन नहीं होने देना है हमको ना। तो ऐसा इफ लगाना पड़ेगा कि इसको स्टॉप करना पड़ेगा आगे रन करने से, है ना, ठीक है। कि अगर इसका वैल्यू तो सर सेट है, वो बोले तो वो बोले। जब रन ही नहीं, सर जो रन नहीं करेगा तो फिर इसके वैल्यू 1 को कैसे रिटर्न करेंगे? नहीं, इफ लगाइए कि अगर मतलब मान लीजिए अगर हम पहले एरे में लगा देंगे, तो एरे में देख लेंगे हम लोग कि अगर, है ना, ये जो एन का वैल्यू तो हमको मालूम होगा पहले से क्योंकि आपने कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो हम ये चेक कर लेंगे यस अगर सर। एन 1 है और एरे का एन ऑलरेडी कोई वैल्यू है इसके अंदर में, ठीक है, एक्सेप्ट -1। अगर नहीं होता था वैल्यू तो -1 रहता था यहाँ पे, लेकिन एक वैल्यू आ यस सर। चुका है, ठीक है, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे उसको, ठीक है। तो इफ ये कंडीशन ट्रू होगा तो रिटर्न, इसको रिटर्न कर देंगे, एल्स जो भी इसका लाइन है वो आगे एग्जीक्यूट होगा, है ना, ठीक है। तो उसको फ्रेम करना पड़ेगा सही ढंग से, तो पहले वो लॉजिकली समझ लेते हैं, फिर हम फिजिकली बनाने जा सकते हैं उसके पीछे में, ठीक है। तो देखिए इसको यस सर। रिटर्न करना है, किस तरह से भी रिटर्न करना है इसको, तो रिटर्न कीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो देखिए यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, तो ऐड होकर 2 बन गया, जिसको हमने आके यहाँ पे स्टोर कर दिया फिर, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, यस आगे बढ़े। तो जब 4 में गए तो अगेन 4 में यहाँ से तो फ्रेश वैल्यू मिल गया हमको 2 वाला, ठीक है। टू। और ये जो राइट हैंड साइड में देखिए जितना आपको मिल रहा है सबका वैल्यू हमने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उनको, क्योंकि देखिए अगर आप ये 2 को कैलकुलेट करने जाएंगे तो फिर 1 और 0 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। यस अब सर। 2 को अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो फिर 1 को भी कैलकुलेट करना होगा, 0 को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए
हम यहाँ तो जाएंगे नहीं, यहाँ तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, वी डोंट हैव टू गो इनसाइड नाउ, है ना। तो तो हम ऑलरेडी ऐसा, लेफ्ट साइड का हाँ मिल चुका है सर, मिल चुका है, ठीक जो है। लेफ्ट, हाँ हाँ लेफ्ट लेफ्ट का साइड में तो, मिल चुका वो। हाँ ये मिल चुका है। और राइट का भी हमको फिबोनाची सूट 2 का तो पता ही है ना, बिकॉज इस स्टेज में वो वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है और हमने यस यहाँ यस। स्टोर करके रखा हुआ है, देखिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो हम इसका कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, इसको कॉल नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि कॉल करेंगे तो फिर हमको नीचे का पार्ट कॉल करना पड़ जाएगा, ये सबको भी, है ना। और अल्टीमेटली होगा वही, हमको रिजल्ट तो यहीं से मिलेगा, ये 1 देखिए 1+0 है ना, ठीक है, 1+0 अल्टीमेटली 1 आ रहा है। तो हम क्यों 1+0 1 लाए, इससे अच्छा क्यों नहीं यहीं से उठा के 1 दे दें वहां पे, क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो हमने यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे दे दिया हमने ना, ठीक है। तो चलिए अभी 3+1 4 हो गया, ठीक है, ठीक है, सॉरी 2+1 3 हो गया, यहाँ पे 2 है, ये फिबोनाची 3 से 2 आया, यहाँ से 1 आया, फिर 3 हो गया। ये 3 को हमने यहाँ स्टोर कर दिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ स्टोर कर दिया, ठीक है। और अब देखिए, अब 5 का जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 तो मिल चुका है यहाँ से। और अब देखिए राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपको पूरा का पूरा ये ट्री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा ट्री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बट हमको तो ऑलरेडी फिबोनाची 3 का मिल चुका है ना वैल्यू, देखिए है ना, फिबोनाची 3 हमको मिल चुका है जो कि 2 है अभी, है ना, ठीक है। तो वाई शुड वी कैलकुलेट इट, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने जाएगा तो फिर इसके अंदर जाना होगा, इसके अंदर जाना होगा, इसके अंदर जाना होगा, इसके अंदर जाना होगा, फिर से देखिए ना पूरा ट्री कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम क्यों पूरा ट्री कंप्लीट करें, सिंपली क्यों नहीं इसको सब्स्टिट्यूट कर ले बाई इट्स वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इससे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, तो जो हमने कर दिया यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, और देखिए मिल गया हमको अल्टीमेटली, है ना, ठीक है। 3+2 5, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था वहां पे, है ना, ठीक है। तो देखिए एक इंटेलिजेंट सा टेक्निक लगा के, एक अलग से एक एरे रख के, एक अलग से एक स्टोरेज रख के छोटा सा, ठीक है, हमने क्या किया, हमने बहुत सारे स्टेप्स, इनफैक्ट आधा ज्यादा स्टेप को देखिए हमने कम कर दिया, देखिए कितना फंक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे 4 फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे 5 फंक्शन, देखिए टोटल 9 फंक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, एंड ओनली 6 फंक्शन में हमने ये काम कर लिया, ठीक है। हमने 6 फंक्शन में ये काम कर लिया, तो आधा से भी कम स्टेप में ये काम हो गया ना, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली मेमोआइजेशन बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड मेमोआइजेशन, सर। है ना। तो लगभग हर जगह आप ट्राई कर सकते हैं इसको, और ज्यादातर वो फिबोनाची वाला एग्जांपल से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है ये वाला। तो यहाँ पे भी देखिए सब जगह ना क्रॉस क्रॉस करके दिखा रहा है ना, तो वही मेमोरी से आता है मेमोराइजेशन, कि पिछला बार जो चीज आपने जो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, उसको आप स्टोर करके रखिए, उसको याद रखिए, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही दिखा रहे, देखिए कि बहुत सारा को काट दिया कि ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं सब करने का, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो दे में भी मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसको मेमोराइजेशन में ट्राई किया जा सकता है ना, ठीक है। तो मेमोराइजेशन, PROBLEMS प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसको कभी टेबुलेशन कभी, एंड हाँ हाँ, इसको कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नाम से आता है ये। तो इसमें दो मेथड है हमारे पास में, एक टेबुलेशन मेथड है जो कि बॉटम अप होता है, एक मेमोराइजेशन है जो कि टॉप डाउन होता है। तो जो अभी हमने किया वो टॉप डाउन मेथड था, ब्रेक कर करके, ठीक है। तो वन ऑफ द easier approaches to solve most problem of, ठीक है, dynamic programming is to write the recursive code, ठीक है, at first, and then write the bottom up tabular method or top down memoization of recursive function, है ना। The steps to write dynamic programming solution of top to like this है। तो आप क्या कीजिए, आप रिकर्सिव कोड लिखिए, मेमोराइज कीजिए, ठीक है, मेमोराइज कीजिए, तो ठीक है, मेमोराइज कीजिए जो बोलिए, द रिटर्न वैल्यू एंड यूज इट टू रिड्यूस रिकर्सिव कॉल्स, है ना। तो वही कॉल्स को हमने यहाँ पे भी क्या किया, रिड्यूस करने का काम किया यहाँ पे भी, ठीक है, कि जितना ये सब कॉल को हम रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो दिस टेक्निक वाज नोन एज मेमोराइजेशन। तो दूसरा टेक्निक पे जो कभी और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं उस टेक्निक को, ठीक है। तो पहला मेमोराइजेशन दिया हुआ है, तो देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, बट अगेन ठीक है, इसको देखने से पहले क्या कीजिए, मतलब आप अपना से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। तो आई वोंट शो यू, ठीक है। और देखिए सेम प्रॉब्लम जैसे हमने वहां दिखाया चार्ट बना के, वही सेम चीज यहाँ पे भी सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। और ये भी अलग अलग एग्जांपल दे रहा है उसी का, ठीक है। तो वो ये 1 डायमेंशनल में था, ये 2 डायमेंशनल में है, ठीक है। तो अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आइए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आइए, तो धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3D मेमोराइजेशन है।
तो चलिए इसमें से मेमोराइजेशन ने डिस्कस किया, टेबलर मेथड डिस्कस नहीं किया इसके अंदर में ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट उसमें कभी होगा टेबलर मेथड ऐसे करके। तो अभी जैसे इसी पे हम लोग काम करते हैं, इसी पे फोकस करते हैं। तभी क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि अभी इसका प्रोग्राम खुद से बनाने का सोचिए, ठीक है। ये लॉजिकल मॉडल हमने दिखा दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका, है ना, ठीक है। तो अभी से हमने ये लॉजिकल मॉडल आपको बता दिया, दिस इज हाउ, ठीक है। ये मतलब इसका स्टेप्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब एक लॉजिक बीच में लगा देना है किस तरह से, ठीक है, और स्टेप्स को कम करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यस सर। एक्चुअली ठीक है, कंप्यूटर साइंस में यही सब चलता है। मतलब जैसे कोई भी चीज देख के आप सोचिए कि उसको, जैसे अभी जैसे सॉर्टिंग वाला ही बात है ना। तो सॉर्टिंग में अभी तक हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर एफिशिएंट मेथड्स एक्चुअली, ठीक है। हमको और एफिशिएंट मेथड चाहिए सॉर्टिंग करने के लिए, है ना। तो जैसे सर्चिंग में हमारे पास में एफिशिएंट मेथड मिल गया तो हमने छोड़ दिया, हम आगे और दिमाग नहीं लगा रहे हम लोग, है ना। तो बस सॉर्टिंग में अभी तक हमको बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं मिला, तो वी नीड मेथड्स, है ना, ठीक है, फॉर सॉर्टिंग, ठीक है। तो वैसे ही मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से एनालाइज कर करके क्या कर सकते हैं, और बेटर बना सकते हैं हमेशा, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी इसी के लिए देखिए ना, हमारे पास में दो मेथड है, हमारे पास में मेमोराइजेशन भी है, दूसरा टेबुलर मेथड भी बोल रहा है कि वो भी आप यूज कर सकते हैं। फर्क दोनों में क्या है, एक टॉप डाउन है, मतलब इसमें आप ऊपर से ब्रेक करते 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 नीचे आ रहे पहले, ठीक है, और उसके बाद में फिर ये एक टेबल, एक ये रख के क्या बोलते हैं, एक एरे रख के, और क्या करें आप वैल्यूज को, या ये रिटर्न वैल्यूज को आप मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां वहां कॉल्स को आप ये डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। अब टेबलर मेथड में कुछ और टाइप से होगा, ठीक है। तो वहां पे अलग टाइप से हम लोग काम करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो अपना ट्राई टू मेक अ यस सर। प्रोग्राम फॉर दिस, है ना, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि मतलब अपना से एकदम पूरा दिमाग लगा के इसको बनाने का। इसी में थोड़ा सा 19-20 करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यस। इसी में कहीं पे इधर इफ एल्स उधर इफ एल्स लगा के छोटा सा इफ एल्स वगैरह लगाना है, एंड देन यू विल बी नीडिंग दिस एरे, ठीक है। ये एरे का हमको जरूरत पड़ेगा। तो दो काम कर सकते हैं, या तो इस एरे को यहाँ लगाइए, और यू कैन क्रिएट इट इनसाइड दिस ऑल्सो, ठीक है। इसके अंदर भी आप स्टैटिक बना के उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर से स्टैटिक भी बनाइएगा तो इसको इसी तरह से इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमको, है ना, बिकॉज हमारे पास में वैल्यू आ रहा है जीरो का भी, है ना। अभी तो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं पहले इसे फिलहाल बनाता हूँ उसको, ठीक है, देन इसमें ट्राई कीजिए, ठीक है। तो देखिए कभी भी रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो ये बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक रिकर्शन ट्री बनाने का हमेशा कोशिश कीजिए, ये चेक करने की कोशिश कीजिए नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो अगर कोई चीज बहुत सिंपल है, मतलब अगर एक फंक्शन में एक ही कॉल हो रहा है ना, दे में मेनी सिचुएशंस, ठीक है, जैसे वो फैक्टोरियल था हमारा, और भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है। और देखिए रिकर्शन से लगभग लगभग, इनफैक्ट ये सब भी आप रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं, जो जैसे अब ये लिंक लिस्ट में नोट्स को ऐड करना, ठीक है ना। ये सब काम भी चाहने से रिकर्शन से, एक बार में अगर हमको मल्टीपल नोट्स चाहिए, अगर सिंगल सिंगल नोट चाहिए तो कोई जरूरत नहीं, तब तो आप सिंगल सिंगल फंक्शन कॉल करके काम कर सकते हैं, ठीक है। बट डिस्प्ले कराना, ठीक है, डिस्प्ले कराना रिकर्शन में हो सकता है, ठीक है, यू कैन ट्राई, ठीक है, रिकर्शन से किया जा सकता है। तो ये चेक कीजिए, ठीक है। अगेन जैसे अब कभी कभी बैठा बैठा ये सब चीज हम लोग को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, पता करते रहना चाहिए हम लोग को, है ना। जैसे RECURSIN रिकर्शन वर्सेस LOPS लूप्स, है ना, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जैसे यहाँ पे देखिए ये टॉपिक है ना। तो अब अलग अलग जगह में आप देखिए, एक जगह का डिस्कशन में मत रहिए, ठीक है। और ये सब जो डिस्कशन होता है ये टॉपिक पिक करने के लिए अच्छा है, ठीक है, दे आर गुड टू पिक टॉपिक एक्चुअली, ठीक है। आप इस पर रिलाई मत रहिए, क्योंकि जो बोल रहा है ये लोग भी हमारी यस तरह सर। ही डेवलपर्स है ये लोग भी, है ना, ठीक है। तो जो बोल रहा है जैसे यहाँ पे, ठीक है, आई डोंट इवन हैव टू रीड योर कोड, ठीक है, पता नहीं क्या कोड है ऊपर में, देखते हैं। तो मतलब इन बातों को हाँ पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, ये सब तो मतलब एक तरह से मतलब ये मान लीजिए ये तो आज का चीज नहीं है, तो एकदम पुराना जमाना चला आ रहा है वो 1970 से, मतलब सी में हम लोग देख रहे हैं कि 1970 से आ चुका है, मतलब उससे पुराना चीज है ये सब, है ना, लूप एंड रिकर्सन। यस। तो अभी एक आदमी तो नहीं होगा, दुनिया भर का आदमी होगा जो इसके ऊपर में ये किया होगा, ठीक है, ये डिस्कशन किया होगा। तो असल में हमारे यहाँ आदत नहीं डिस्कशन करने का, क्या है, ठीक है, बहुत कम डिस्कशन होता है हमारे यहाँ पे, और कोशिश किया जाता है कि ये मतलब डिस्कशन को लिमिट ही रखा जाए, ज्यादातर नोट्स टाइप से काम करा दिया जाए, हो गया। जैसे एक डिस्कशन है ना, ठीक है, जैसे HTML में एक बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, ठीक है, गेट वर्सेस पोस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट है ना।
या मेथड जो भी है, तो जैसे w3schools.com में भी आया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट ये बहुत क्लीनली नहीं देगा, ये देखिएगा ना, ठीक है, ये ज्यादा क्लीन इसका वो नहीं है, डिस्कशन नहीं है। तो जैसे यहाँ पे बता रहा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर, फाइन, ठीक है। एचटीटीपी वर्क्स एज अ रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर, वेरी गुड। A client sends HTTP request to the server, then the server returns a response to the client. The response contains status information about the request and may also contain the request content, है ना, requested content. तो अब ये अलग अलग टाइप का हमारा HTTP मेथड है, ठीक है, जो कि जनरली हम फॉर्म के साथ में यूज नहीं करते ये, और अलग अलग जैसे कई बार आप एजेक्स कॉल्स करते हैं, ठीक है, या आजकल एपीआई वगैरह भी होता है, ठीक है, तो वो सब में भी इस्तेमाल होता है सब। तो मोस्टली हम लोग गेट और पोस्ट यूज करते हैं, दीज आर अदर्स, ठीक है, पुट, हेड, डिलीट, पैच एंड ऑप्शंस, है ना। तो लेकिन ज्यादातर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टू मोस्ट कॉमन, ठीक है, एचटीटीपी मेथड्स आर गेट एंड पोस्ट। तो अब देखिए गेट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स, ठीक है, एंड गेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एचटीटीपी मेथड्स, ठीक है। नाउ नोट दैट द क्वेरी स्ट्रिंग इज सेंड इन यूआरएल ऑफ अ गेट रिक्वेस्ट। तो ये हम बात बोल रहे थे कि देखिए जो भी होता है डेटा यहाँ पे जाता है, तो ठीक है, सम अदर नोट्स ऑन गेट। तो गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैश्ड, ठीक है, तो मे बी दिस इज द रीजन व्हाई गेट यूज करना चाहिए अगर आपको कैशिंग एनेबल करना है तो, ठीक है। गूगल इसीलिए यूज करता होगा बिकॉज ऑफ कैशिंग मे बी, ठीक है। उसके बाद में गेट रिक्वेस्ट रिमेन इन ब्राउजर हिस्ट्री, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट कैन बी बुकमार्क्ड। गेट रिक्वेस्ट शुड नेवर बी यूज्ड व्हेन डीलिंग विद सेंसिटिव डेटा, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट हैव लेंथ रेस्ट्रिक्शंस, है ना, एंड गेट रिक्वेस्ट आर ओनली यूज्ड टू रिक्वेस्ट डेटा, नॉट मॉडिफाई, रिमेंबर, ठीक है। चलिए ठीक है, अब पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट, ठीक है, आर नेवर कैश्ड, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट डू नॉट रिमेन इन द ब्राउजर हिस्ट्री। पोस्ट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी बुकमार्क्ड एंड पोस्ट रिक्वेस्ट हैव नो रिस्ट्रिक्शन और डेटा लेंथ, है ना। बट बाकी बात नहीं किया यहाँ पे कि जैसे ये वाला मॉडिफिकेशन का बात वहां पे नहीं किया है। बट चलिए ये सिंपल तरीका से दोनों का डिफरेंस ये हो जा रहा है, ठीक है। तो मेन ये, बट अब इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना, कैशिंग जो बोला जा रहा है, तो दिस इज सिंपल। ब्राउजर हिस्ट्री वाला एकदम सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब ये सब कारण है कि आप गेट यूज कीजिएगा, पोस्ट यूज कीजिएगा, है ना, ठीक है। और बाकी बताया है कि व्हेन डिलीट, व्हेन दीस थिंग्स शुड बी यूज्ड, ठीक है। तो अब ये सब डिस्कशंस आप देखिएगा बहुत कम स्टूडेंट्स लोग करते हैं या कम निकालने की कोशिश करते हैं, और एकदम फ्लडेड है, इंटरनेट में मिल जाएगा डिस्कशन। बट जैसे मैंने बोला ना, वहां से की पॉइंट्स निकालिए। जैसे w3schools.com तो ठीक है, एक वेल रिसर्च अच्छा मतलब सोर्स है एक्चुअली में, जो लिखा होता है वहां पे वो बहुत सही रहता है, ठीक है। कम ही लिखा रहता है चीजें, लेकिन जो लिखा रहता है वो अच्छा लिखा रहता है वहां पे, है ना। तो अभी क्या है कि मतलब वो सब सोर्सेस, जैसे ये सोर्स, इस पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता है बिकॉज ये सब जो भी लिखता है ज्यादातर डेवलपर्स होता है, ठीक है। और ज्यादातर ऐसा डेवलपर होता है जो मतलब थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा किया हुआ है। तो देयर एक्सप्लेनेशंस मे बी लिटिल बिट वेग, या थोड़ा सा मतलब गलत भी हो सकता है कई बार, है ना। तो की टर्म्स ले लीजिए यहाँ से और फिर उसको वेरीफाई और करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा, दिस इज जस्ट क्यूरियोसिटी ऑन माई पार्ट बट व्हाट इज मोर एफिशिएंट, रिकर्शन और लूप, ठीक है। गिवन द टू फंक्शन, दो फंक्शन बनाया, तो एक रिकर्शन से बनाया और दूसरा लूप से। सर एक क्वेश्चन है, और हाँ बोलिए रिकर्शन बोलिए। और जैसे लूप की हाँ बोलिए मतलब बोलिए। हम जब भी डुप्लीकेट को जब टर्मिनेट करना है तो वो तो सर हम करने जाते हैं। मान लेते हैं सर, आप बोले फेबनोसिस का अगर रिकर्सन में तो ऑलमोस्ट 6 बार चला, और हाँ हाँ अगर हम जाते हैं लूप 5 बार ही चला, तो सर लूप के रिस्पेक्टिव में रिकर्सन में तो 1+ मोर टाइम तो चला ना। एग्जैक्टली exactly. तो वो आंसर यहाँ पे तो भी है, देखिए वही सेम चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, ठीक है, कि ये ऑलवेज ऑलवेज एक्चुअली लूप इज मोर एफिशिएंट देन फैक्टोरियल। जैसे मैंने बोला भी आपको पहले भी कि लूप हमेशा ही वो रहता है, ठीक है। देन व्हेन डू यू यूज रिकर्शन, ठीक है, व्हेन यू हैव, ठीक है, बहुत सारा आपके पास फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन यू डू रिकर्शन, आपके पास में बहुत सारा फंक्शन कॉल हो जाता है स्टैक में, तो ऑब्वियसली वो स्लो हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यू ऑलमोस्ट नेवर यूज रिकर्शन फॉर परफॉर्मेंस रीजन, देखिए, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के लिए कभी भी रिकर्शन यूज नहीं किया जाता। अभी जैसे मैंने बोला था आपको कि हम रिकर्शन यूज करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को और सिंपल तरीका से डील कर सके, है ना, ठीक है। तो हम लॉजिक को सिंप्लीफाई कर सके, दैट इज वाई वी यूज रिकर्शन, है ना, ठीक है। तो स्पेशली जो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको जब आप लूप से करने की कोशिश कीजिएगा, आप देखिएगा वो अननेसेसरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो, है ना, ठीक है, सॉल्व करने में। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या तो होगा? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर तो लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी को मतलब ये रिड्यूस करने के लिए हम रिकर्सन यूज करेंगे। हाँ एग्जैक्टली तो ठीक है। सर हाँ हाँ। सर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करेंगे तो फिर मेरे
तो जैसे सर लूप के रेस्पेक्टिव में रिकर्सन ज्यादा टाइम चलता है, तो सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रिकर्सन का ज्यादा हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिकर्शन का ज्यादा होगा, ठीक है। रिकर्शन का परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है, वो तो एकदम प्रूवन है कि रिकर्शन का, क्योंकि बार बार जैसे मैंने बोला ना, फंक्शन कॉल्स होता है उसमें बीच में बहुत सारा है ना, ठीक है। तो यस उसका परफॉर्मेंस तो बहुत खराब होगा, ठीक है। तो बट देखिए, अब हर जगह हम खाली परफॉर्मेंस नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आसानी सॉल्व नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जितना बार आप सॉल्व कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई बग आ जा रहा है, ठीक है। मतलब नॉर्मल अगर लूप यस वगैरह यूज करें तो वहां पे बग आ जा रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो पहले ठीक तो है उसको सर। सॉल्व करना जरूरी है ना। एफिशिएंसी तो बाद में आता है, जैसे देखिए फिबोनाची सीरीज पहले सॉल्व किया गया है, ठीक है। रिकर्शन से मान लीजिए हमने इसको यस सॉल्व कर लिया, एंड लेट ऑन समवन, ठीक है, किसी ने क्या किया, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए ये मेथड निकाला बाद में, है ना, ठीक है। बट शुरू में तो इसको नॉर्मल तरीका से किया गया होगा, तो शुरू में एफिशिएंसी नहीं देखा हम लोगों ने बोला कि किस तरह से हो जाना चाहिए काम, है ना। जैसे कंप्यूटर्स इनिशियली वेर वेरी इनएफिशिएंट मशीन्स एक्चुअली, ठीक है, बहुत इनएफिशिएंट मशीन था, ठीक है। तो लेकिन धीरे 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 क्या किया गया, इसको अच्छा किया गया, कंप्यूटर्स काफी अच्छा हुआ धीरे धीरे ना। तो आज देखिए कितना एफिशिएंट मशीन है। तो लेकिन शुरू में वो सिर्फ ये फोकस था कि हम लोग को काम करवा लेना है किस तरह से, ठीक है, कंप्यूटर शुड बी, मतलब ये वर्क में किस तरह से लगा लेना चाहिए ना, ठीक है, उसको, ठीक है, ये हमारा मोटो था। यस तो सर। है ना। तो अभी ये सेम चीज यहाँ पे भी, कि रिकर्शन जब आपके पास में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो सबको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम मतलब ये नहीं देखते कि हमको टाइम ज्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अच्छा, जैसे अभी सॉर्टिंग वाला बात किया जाए, ठीक है, तो सॉर्टिंग वाले केस में अभी तक तो हमारे पास में एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। बट ऐसा थोड़ी ना कि हम सॉर्टिंग नहीं करते, सॉर्टिंग तो एक बहुत बड़ा मतलब ये है ना, टूल है एक्चुअली हमारे लिए। आप कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन में आ जाइए, ठीक है, तो आप देखिएगा वहाँ पे सॉर्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में आ जाइए, ठीक है, एक्सेल में देखिए सॉर्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मतलब एक्सेल यूजर को कुछ आए नहीं आए, आप उन लोग से पूछिएगा, सॉर्टिंग जरूर आता है, ठीक है। लगभग सबको सॉर्ट करना आता है, सॉर्ट यस करना, फिल्टर करना, ये दो चीज लगभग लगभग हर एक्सेल यूजर को आता है, ठीक है, जो यूज करता है एक्चुअली में। मतलब सीखा हुआ का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यूज करने वाला का बात करें, जो ऑफिस में यूज कर रहा है वो लोग इतना जरूर आता है, सॉर्टिंग करना है, फिल्टर करना है ना। तो यस सर। अब वो जो एल्गोरिथम से दे आर नॉट एफिशिएंट, बट उसका जरूरत है हमको, ठीक है, तो हम तो यूज करेंगे ही करेंगे, है ना, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है जो हमारा सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हम लूप लगा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है, ठीक है। बट हम जैसे रिकर्शन लगाते हैं, ठीक है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है एकदम आराम से, ठीक है। तो क्यों नहीं यूज करेंगे, वहां पे थोड़ा सा रिसोर्स ही खर्चा होगा ना। और अब तो रिसोर्स का भी कमी नहीं है हमारे पास में, ठीक है, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, है ना, ठीक है। तो हम आराम से क्या कर यस सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, ये चीज है। तो चलिए 7 बज यस गया सर। है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसको, सर हाँ बोलिए बोलिए। फिल्टर की, सर आप फिल्टर की बात किए हैं और सॉर्टिंग की बात है, हम्म तो सर हम्म फिल्टर को तो सर हम यूज करते हैं जब हमको सर मतलब कुछ मतलब हमें सिलेक्टिव चीजों को सर्च करना, सॉर्टिंग करना रहता है या सर्चिंग करना रहता है। हाँ, दुनिया भर का डेटा में से हमको कुछ निकालना होता है, दैट टाइम यूज फिल्टर। यस सर। तो सर डीएस में हम लोग को फिल्टर पढ़ना रहेगा, या फिर सर हम लोग को मतलब कुछ इन्हीं ऑपरेशन से अचीव करना रहेगा। नहीं, तो एक तरह का सर्च ही है ना फिल्टर, तो अगर आप सर्च यूज कर रहे हैं तो देन यू आर फिल्टरिंग योर डेटा, ठीक है। तो फिल्टर तो ओके कुछ नहीं, सर। फिल्टर एक तरह सर्च ही है ना, जैसे सेलेक्ट भी जब यूज करते हैं वहां मतलब पे वेयर कुछ लगाते हैं पार्ट, आप। जैसे कुछ पार्टिकुलर की एट्रीब्यूट्स को कंडीशन में डाल के हम हाँ, मतलब निकाल उसको निकाल सर्च सकते हैं, करते हैं। आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग डेटा यस सर। स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं कि हम लोग बेसिक एल्गोरिथम्स देख रहे हैं ना। अब वही एल्गोरिथम का अगर यस सर। एप्लीकेशन पे जाइएगा, ठीक है, तो फिर आपको मिलेगा ये सब चीजें, ठीक यस है। सर। यस सर। तो चलिए कोशिश कीजिए फिबोनाची वाला को वो कर लेने का, एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का, ठीक है, कोशिश कर लीजिए, ठीक है। फिर बाकी हम लोग ओके कल सर। कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर कल का और आज का वीडियो अपलोड कर दें। ठीक ठीक है मित्र जी, ठीक। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।